एक समय की बात है। एक आदमी था जो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी था। बचपन से ही उसकी जिंदगी में समस्याएं भरी हुई थीं। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह बहुत छोटा था। इसके बाद उसे अपनी माँ और छोटे भाइयों बहनों की देखभाल करनी पड़ी। बहुत कम उम्र में ही घर की सारी जिम्मेदारियां उसके कंधों पर आ गई थीं। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी शादी हो गई। उसे लगा कि अब जिंदगी बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसकी परेशानियां और भी बढ़ गईं। जब एक समस्या खत्म होती तो दूसरी शुरू हो जाती। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कभी शांति नहीं आएगी। एक दिन वह आदमी थक हार कर एक जानी साधु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं संसार त्यागना चाहता हूँ और आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मैं अपनी जिंदगी की अंतहीन परेशानियों से बहुत थक चुका हूँ। मुझे शांति चाहिए। साधु ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या परेशान कर रहा है। आदमी ने कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी समस्याओं से भरी हुई है। कभी पैसों की तंगी, कभी पत्नी से झगड़े, कभी काम में दिक्कतें और कभी कुछ और। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी आ जाती है। मैं हमेशा संघर्ष करता रहता हूँ, दुखी और चिंतित रहता हूँ। साधु ने धैर्य से उसकी सारी बातें सुनी और कहा, ठीक है, अभी कुछ समय मेरे आश्रम में रहो। अगली सुबह साधु ने कहा, चलो, हमें एक दूसरे गांव जाना है। दोनों सफर पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे वहां रुक गए और कुछ देर नदी के बहते पानी को देखते रहे। फिर साधु बोले, हमें इस नदी को पार करना है, लेकिन पानी बह रहा है। दोनों वहां खड़े रहे। कुछ समय बाद आदमी ने पूछा, गुरुदेव, आपने कहा कि हमें नदी पार करनी है, फिर हम यहाँ खड़े क्यों हैं? साधु मुस्कुराते हुए बोले, हम नदी के सूखने का इंतजार कर रहे हैं। जब नदी सूख जाएगी तब हम इसे पार कर लेंगे। यह सुनकर आदमी चौंक गया। वह बोला, गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? नदी अपने आप नहीं सूखेगी, पानी तो बहता ही रहेगा। अगर हम इसके सूखने का इंतजार करते रहे तो हम यहीं फंसे रह जाएंगे। हमें थोड़ी मेहनत करके इसे पार करना चाहिए, चाहे मुश्किल ही क्यों न हो। साधु मुस्कुराए और बोले, बस यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। जीवन भी इसी नदी की तरह है और जीवन की समस्याएं उस बहते पानी की तरह है। वे हमेशा रहेंगी। अगर तुम समस्याओं के खत्म होने का इंतजार करते रहोगे तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें उनका सामना करना होगा और उन्हें पार करना होगा, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो। तभी तुम अपने जीवन के दूसरे किनारे तक पहुंच पाओगे। फिर साधु ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, मेरे प्रिय मित्र, संसार से भागने से तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। ये तो वैसा ही है जैसे नदी के सूखने का इंतजार करना। संसार छोड़ने के बाद भी कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहेंगी। इसलिए वापस जाओ, हार मत मानो, मुश्किलों का सामना करो, उन्हें सुलझाओ। यही जीवन में आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। आदमी ने साधु का संदेश समझ लिया। उस एक सीख ने उसकी सोच ही बदल दी। उस दिन के बाद उसने एक आदर्श जीवन की प्रतीक्षा करना छोड़ दिया और समस्याओं का साहस के साथ सामना करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बेहतर होने लगी। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। समस्याएं हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह संघर्षों से मुक्त नहीं है। किसी को पैसों की दिक्कत होती है, किसी को पारिवारिक समस्याएं, किसी को स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं और कोई अंदरूनी मानसिक संघर्ष झेल रहा होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब यह समस्या खत्म हो जाएगी तो जीवन शांत और सुखमय हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। अगर हम इस इंतजार में बैठे रहेंगे कि सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, तो हम पूरी जिंदगी बस इंतजार करते रहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे नदी के सूखने का इंतजार करना, जो कभी नहीं होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी समस्याओं का सामना करते हुए जीवन में आगे बढ़ें। हम न तो भाग सकते हैं और न ही हार मान सकते हैं। हमें हर समस्या से जूझना सीखना होगा। यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है और आगे बढ़ाती है। समस्याएं भले ही अड़चने लगेंगी, लेकिन वास्तव में वे सफलता की ओर ले जाने वाले कदम हैं। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। इसलिए समस्याओं से डरने के बजाय हमें उनका सामना करना चाहिए। सफलता और शांति तब नहीं मिलती जब जीवन आसान होता है, बल्कि तब मिलती है जब हम कठिनाइयों के बावजूद चलते रहते हैं। इसलिए न रुकिए, न ठहरिए, बस चलते रहिए। आखिरकार आप अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाएंगे।